दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मानते हैं और जानते भी हैं, देखते भी हैं कि 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म न केवल हरियाणा बल्कि भारत के हर राज्य के कोने कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के उस हर देश में भारतीय बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय विदेशों में बसते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे देशों में तो बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों, गत 14 अप्रैल को पूरे देश में जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई गई, हरियाणा में तो खुद प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती के अवसर पर रखे गए। लेकिन दोस्तों, ये जो दो कार्यक्रम 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती के नाम पर रखे गए थे हिसार और यमुनानगर में, और चूंकि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, इसलिए भारी तादाद में पूरे हरियाणा से दोनों कार्यक्रमों में हजारों की तादाद में बाबा साहब को मानने वाले, यूँ तो सभी मानते हैं, लेकिन फिर भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग भारी तादाद में इन अम्बेडकर जयंती के उस कार्यक्रमों में हिसार और यमुनानगर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कई लोगों को बड़ी निराशा हुई। हमारी भी कई लोगों से बातचीत हुई जो दलित समाज के भी थे, पिछड़े समाज के थे, वंचित समाज के थे भी, कि उनका कहना था कि बाबा साहब का तो सिर्फ बहाना था, वहां तो सिर्फ एक मूर्ति रखकर उन पे माल्यार्पण करके एक तरीके से खाना पूर्ति कर ली गई प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री चलकर हरियाणा में आ रहे हैं और दो जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, वहां पर दलित समाज ने अपने आप को ठगा सा पाया। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा साहब के नाम पर हरियाणा में कुछ बड़े कामों की घोषणा की जाएगी, उनके नाम पर कुछ होगा, या दलित पिछड़े बहुजन समाज के लिए वो कोई खास घोषणाएं करेंगे, उनके उत्थान के लिए या बाबा साहब के सम्मान के लिए वो कोई बहुत बड़े कामों की घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और दलित समाज को प्रधानमंत्री जी से बहुत मायूसी लगी। बाबा साहब से संबंधित या दलितों के मुद्दे पर पीएम ने ऐसा कुछ नहीं कहा या ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बाबा साहब के समर्थक या दलित प्रसन्न होते, उन्हें खुशी होती। मोदी जी सिर्फ कांग्रेस या विपक्षी दलों की मंच से बुराइयां करते रहे या राजनीतिक भाषण देते रहे। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है।
और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। और उन्होंने यही नहीं, ये तो चर्चा की कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ रस्म अदायगी की बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। उन्होंने ये भी विशेष तौर पर कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वो बाबा साहब के नाम को भुनाकर दलितों पिछड़े बहुजन समाज का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन बाबा साहब को सम्मान दिल से नहीं देती। उन्होंने दूसरी घटना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के उस भाषण को भी कोट किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जितनी बार आप लोग कांग्रेस जन या विपक्षी दल के नेता अम्बेडकर 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 चिल्लाते रहते हो, यदि इतना नाम आपने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल गया होता। तो दोस्तों, ये दो घटनाएं ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि भाजपा नेता और भाजपा के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं या उनके मन में कितना सम्मान है, ये इन दो घटनाओं से साबित हो जाता है। और लोगों का ये भी मानना है कि इस तरीके से, जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान एक तरीके से किया गया, अवहेलना की जा रही है, और 14 अप्रैल पर भी एक रस्म अदायगी की गई और कोई भी घोषणा उनके नाम पर नहीं की गई, और अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, तो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि भाजपा दिल से बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं करती और सिर्फ वोटों के खातिर वो बाबा साहब का नाम लेती है। उनके मन में दलितों या बाबा साहब के लिए कोई सम्मान नहीं है और सिर्फ वोटों का मामला है। इसलिए मजबूरी में बाबा साहब का नाम रटती है या लेती है या रस्म अदायगी करती है। तो दोस्तों, इस घटना से न केवल हरियाणा में दलितों का मोहभंग हुआ है भाजपा से, बल्कि और स्थानों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार
भी अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब के नाम पर कहीं भी कोई भी ऐसी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की गई जिससे कि बाबा साहब का बहुत नाम हो और उनके नाम पर कोई बड़े कार्यक्रम शुरू किए जाते। ऐसा पूरे देश में, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में लगभग कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो ये देखने की बात है कि भाजपा इस तरीके से बाबा साहब की अवहेलना करके दलितों के वोट कितने दिन तक ले सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो दलित कई कारणों के चलते भाजपा से जुड़ने लगे थे, अब वो फिर सजग हो गए हैं कि भाजपा में भी उनका गुजारा नहीं है और भाजपा भी उनकी शुभचिंतक नहीं है, उनको कुछ देना नहीं चाहती। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।